बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली होगी और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को रोज़ा नहीं लग रहा होगा। थोड़ा थोड़ा सा हम मैथ्स करें, थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई करें, तो अल्लाह ताला सब बच्चों को हिम्मत दे, सब बच्चों के रोज़े कबूल और मंजूर फरमाए। अच्छा बेटे, हम लोग करे थे चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैथ्स बी, होल नंबर एडिशन। उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ की हैं। बेटे उसमें हम लोगों ने सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन पढ़ी। दे आर 3 प्रॉपर्टीज़: कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एडिटिव प्रॉपर्टी। फिर हम लोगों ने कंप्लीट द फॉलोइंग का टेबल किया। इसके अंदर जो चीज़ें हमारे पास गिवन थी, मिसिंग थी, वो हमने कंप्लीट की और जो नहीं थी उसको हमने लिख दिया। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर किया। फिर हम लोगों ने इसी तरह की एक और एक्टिविटी कंप्लीटेड में की। फिर हमारे पास आ गया था होल नंबर एडिशन। हम लोगों ने इसको सम बना के सम के फॉर्म में लिखा और ऐड किया। जो टेंस था वो टेंस के नीचे लिखा, जो यूनिट गिवन था वो यूनिट में गया। इस तरह 100,000 हर चीज़ को उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली सम अप करके हमने इसको ऐड किया। ठीक है, आज की एक्सरसाइज हमारी है वर्ड प्रॉब्लम्स। आज हम आ गए हैं वर्ड प्रॉब्लम से, जो कि पेज नंबर 17 पे गिवन है आपकी बुक में। ठीक है बेटे, आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। वैसे मैंने आपको ये सॉल्व फॉर्म में 4 तक दिए हुए हैं, लेकिन अब ऐसा करेंगे कि मैं आप ही को अनम्यूट करूँगी, आप मुझे इसमें से क्वेश्चंस पढ़ के सुनाएंगे और फिर बताएंगे कि उसको किस तरह हमने ऐड करना है। सबसे पहले स्टूडेंट को जो मैं अनम्यूट कर रही हूँ वो है अरीश फुरकान। अरीश बेटे, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे। एक्सक्यूज मी टीचर, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। जी जी पूछिए। टीचर वो दिन मैं जब स्कूल में काम सबमिट करवाने गई थी तो मिस जरीन ने कहा था कि बुक भी देकर जानी है। टीचर वो कब देकर जानी है? वो ये कही थी कि आप चाहें तो अपनी बुक चेक करवा सकती हैं। बाकी मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने आपसे क्या बात की थी। मैं उनसे कंफर्म करके फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है ओके टीचर, थैंक यू। जी बेटे, आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रही हैं? यस टीचर, पढ़ रही थी। जी बेटे। और शॉपकीपर सोल्ड 288 eggs to a confectionery, ठीक है। 322 eggs to a bakery, हम्म, and 100 eggs to a hotel. ठीक है How many eggs did he sold altogether? जी। क्या मतलब है बेटे इसका? एक शॉपकीपर ने 288 एग्स बेटे कंफेक्शनरी दी है, हाँ, कन्फेक्शनरी को। 102 एग्स उन्हें बेकरी को दिए हैं और 100 एग्स उन्हें होटल को दिए हैं। हाउ मैनी कितने एग्स और सोल्ड हुए हैं ऑल टुगेदर? वेरी गुड। टोटल एग्स कितने सोल्ड हुए हैं? इसको आपने सिंपल ऐड करना है, ये बताना है कि ये कितने सोल्ड हुए हैं। जी बेटे, उसने जो है ये एग सोल्ड किए हैं कन्फेक्शनरी को। कन्फेक्शनरी कहते हैं जो आपके पास स्वीट मार्ट होती है, यानी कि जो मिठाइयों की जो दुकान होती है, वो जो आपके पास मिठाइयाँ होती हैं या कुछ इस तरह की चीज़ होती होगी, वहाँ पे भी अंडे इस्तेमाल होते होंगे। खैर, और बेकरी को, उसके अलावा एक होटल में। ठीक है, ये उसने अंडे सोल्ड किए हैं एक शॉपकीपर ने। आपने बताना ये है कि कुल मिला के टोटल एग्स उसने कितने सोल्ड किए हैं। तो बेटे सबसे पहले जो आप लिखेंगे स्टेटमेंट, जो आपके सबसे पहले आ जाएगी वो आ जाएगी एग्स सोल्ड टू, जी, एग्स सोल्ड टू अ कन्फेक्शनरी। बेटे वो कितने हैं? दे आर, आपने देखे होगा कि आपको जो है इस तरह करके ही, आप चाहें तो बग़ैर इसके रफ वर्क के भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपने बेटे रफ वर्क ज़रूर करना है। जिस तरह हम रफ वर्क किया करते थे उस तरह आपने इसका रफ वर्क करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा एक्स सोल्ड टू अ बेकरी। बेटे वो कितने हैं? वो भी इक्वल के नीचे इक्वल का साइन आएगा और साथ उसकी अमाउंट आ जाएगी। उसकी अमाउंट है 332 एग्स। और नेक्स्ट है आपके पास एग्स सोल्ड टू अ होटल। एग्स सोल्ड टू अ होटल।
वो कितने हैं बेटे? दीज आर ऑल्सो 100। अब आपने करना क्या है, सिंपली इनको तमाम को ऐड कर देना है। आपने बताना है टोटल एग्स सोल्ड। आपको मैंने बारहा ये समझाया है कि आप जब चाहें अपनी मर्ज़ी से स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। जो स्टेटमेंट आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आते हैं वो आप स्टेटमेंट खुद से लिख सकते हैं। इस तरह जब आप बेटे इसको ऐड करेंगे तो 8 + 2 10, 10 + 0 0, 1 कैरी आ जाएगा। 8 + 3 11, 11 + 1 12, 2 अगेन 1 कैरी। और 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 1 7। आपके पास आंसर आ गया 720 एग्स। टोटल एग्स जो उन्होंने सोल्ड किए, उस शॉपकीपर ने सोल्ड किए, वो कितने बने? वो बने 720 एग्स। और आप चाहें तो बेटे यहाँ पे जैसे हम लोग रफ वर्क किया करते थे, आपने इसका रफ कॉलम बना लेना है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके आपने इसको लिखना है कि किस तरह आपने रेफर करके भी शो कर देना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कौन रीड करेगा और कौन एक्सप्लेन करेगा। जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज इब्राहिम इमरान। बेटे मैं आपको अनम्यूट करें। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे। Mr. Umar had 210 books. He bought 31 more from one shop, 80 from another shop, and 89 from a third shop. How many books does he have in all? हाँ जी Mr. Umar पास 210 बुक्स थी। उन्होंने 31 और बुक्स खरीदी एक शॉप से, और उन्होंने दूसरी शॉप से 80 और बुक्स खरीदी, और उन्होंने तीसरी शॉप से 89 और बुक्स खरीदी। तो पूछ रहे हैं आप उनके पास कुल मिला के कितनी बुक्स हो गई हैं? वेरी गुड। आपको ये बताना है कि 210 तो ऑलरेडी उनके पास से, फिर उन्होंने 31 एक शॉप से ख़रीदी, 80 दूसरी शॉप से ख़रीदी और तीसरी शॉप से 89 बुक्स ख़रीदी। बताना ये है कि कुल मिलाकर कितनी किताबें हैं उनके पास। वेरी गुड। इसी तरह बेटे आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इसकी भी जो है आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह का रखते हैं स्टेटमेंट अगर आप इधर से देखना चाहें जो आपके पास लिखी हुई है ऑलरेडी, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। मिस्टर उमर हैड बुक्स। मिस्टर उमर हैड बुक्स। उमर हैड इक्वल 210 बुक्स। ठीक है, he bought from one shop is equal to how many? 31 books. इसको भी थोड़ा सा स्पेस से देते हैं ताकि इक्वल के नीचे इक्वल आए, इस तरह से। बेटर जी, he bought from other shop। और कितनी है बेटे? और है 80। बुक्स। ठीक है, एंड he bought from थर्ड शॉप में से बेटे
बेटे किसका कैमरा ऑन हो गया है बाय मिस्टेक, काइंडली इसको ऑफ कीजिएगा। 89 बुक्स। अब आपने बताना है कि उनके पास टोटल बुक्स कितनी हो गई हैं। पहले तो ये बुक्स थी जो उनके पास ऑलरेडी थी 210 बुक्स, उसमें से उन्होंने एक और शॉप से ख़रीदी 31 बुक्स, उसके बाद 80 बुक्स अदर शॉप से, और फिर थर्ड बुक स्टोर से उन्होंने 89 बुक्स खरीदी। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे ये पूछा गया है कि आपने बताना है कि हाउ मैनी बुक्स हैड ही बॉट ऑल टुगेदर। ऑल बुक्स ही हैड नाउ, टोटल बुक्स ही हैड नाउ। इसको सिंपल, कोई भी इसमें अंदर ट्विस्ट नहीं है बेटे, सिंपल है, आपने इसको सिंपल ऐड करना है। तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये मेरे साथ देखिएगा, 0 + 1 0 + 1 1 + 0 1 9 10। बेटे ये हो गया आपके पास 10, 0 आ जाएगा, 1 कैरी, 1 + 1 2, 5 5 + 8 13, 13 + 8 21, 1 2 कैरी, 2 + 2 4। तो ये आपके पास आंसर आ गया 410 बुक्स, 410 बुक्स। ठीक है, इस तरह आपने ये पहले भी सम किए हुए, ये कोई ऐसे मुश्किल नहीं है जो आपने कभी किए ना हो बेटे। आपने बस क्या करना है, आपने यूनिट के नीचे यूनिट लिखना है, टेंस के नीचे टेंस लिखना है। जब आप इसको लिखेंगे तो खुद ब खुद आपके तमाम आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है मेरे बेटे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं ये कौन सा बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेगा और उसको एक्सप्लेन करेगा। जी, मैं म्यूट करने लगी हूँ फ़ायका खालिद को। फ़ायका खालिद बेटे मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे। जी फ़ायका। टीचर तो Mr. Kasim drove 349 km on Friday, 405 km on Saturday, and 169 km on Sunday. How many kilometers did he drive on these days? मिस्टर कासिम ने 349 किलोमीटर ड्राइव किया फ्राइडे को और 405 किलोमीटर सैटरडे को, 169 किलोमीटर ऑन संडे को। और हमें बताना है कि उन्होंने इतने डेज में कितने किलोमीटर ड्राइव कर लिए हैं। वेरी गुड फ़ायका, ये आपके लिए 2 स्टार्स। आपने बहुत अच्छी रीडिंग की और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। बेटे इसमें हमने करना क्या है, इनको तीनों वैल्यूज़ को प्लस करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब आपने सिंपल इनको ऐड करना है। वैसे ये मैंने आपको सॉल्व करके दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। आप सिंपल लिख सकते हैं बेटे, डिस्टेंस कवर्ड ऑन फ्राइडे। अपनी स्टेटमेंट को सिंपल रखिए, डिस्टेंस कवर्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे का एफ कैपिटल आएगा क्योंकि ये है प्रॉपर नाउन। हाउ मैनी किलोमीटर, इसके अंदर यूनिट भी यूज़ होगा, इसके अंदर यूनिट है किलोमीटर्स का, 349 किलोमीटर्स। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस कवर्ड ऑन सैटरडे। बेटे ये कितना है आपके पास, थोड़ा सा इसको पीछे ले आते हैं। ठीक है, इक्वल आ जाएगा 405 किलोमीटर्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है मेरे बेटे डिस्टेंस कवर्ड ऑन संडे। संडे का एस कैपिटल क्योंकि प्रॉपर नाउन है। ये आपके पास आ जाता है इज इक्वल टू हाउ मैनी, 169 किलोमीटर्स, 169 किलोमीटर्स।
मीटर्स। बेटे जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड। बेटे वो हु इज दिस यानो 174? जी बेटे जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 932 किलोमीटर्स। ठीक है, ये तरीका है आपका सम्स को सॉल्व करने का। आपके पास मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक करवाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको करवाती हूँ बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप देख सकते हैं इन होमवर्क, उसमें आपका ये सॉल्व हुआ है। आप कहते हैं तो मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे लिए रीड करेंगी मुजीबा। मैं आपको अनम्यूट करी बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। यस से बेटे पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए। There are 4,500 chickens in a poultry पोल्ट्री नहीं बेटे, from पोल्ट्री फार्म जहाँ पर चिकन्स की ब्रीड होती है। poultry from and 5889 in another. How many chickens are in all are there in two farms? जो कह रहे हैं वहाँ पे है एक पोल्ट्री फार्म है, वहाँ पे 4500 चिकन्स है और दूसरे पोल्ट्री फार्म में है 5889 चिकन्स। अब वो बेटे कह दिस इज रहे हैं 5889, ठीक है। 5889 कोई नंबर नहीं होता, 5889, ठीक है। जो कह रहे हैं कि दूसरे वाले में 5889 दूसरे वाले में जो है चिकन्स है। अब वो कह रहे हैं कि इन सब चिकन्स को मिला के कितनी चिकन्स बनेंगी। वेरी गुड जी बेटे, ये आपका सिंपल सा सवाल है जिसमें आपने बताना है कि दोनों पोल्ट्री फार्म में टोटल कितनी है। एक बच्चा जिसका आईडी प्रॉपर नहीं था और उसका कैमरा बार बार ऑन हो रहा था, उसको मैंने क्लास से रिमूव कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मैं कई बार आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ काइंडली टर्न ऑफ द कैमरास। जो बच्चे सुन नहीं रहे उनके लिए नंबर ऑफ चिकन्स इन वन फार्म कितने हैं बेटे? दीज आर इज इक्वल टू 4500, ठीक है। नंबर ऑफ चिकन्स इन अदर फार्म, ये कितने हैं बेटे? दीज आर 5889, ठीक है। आपने क्या बताना है? आपने बताना है टोटल नंबर ऑफ चिकन्स। टोटल नंबर ऑफ चिकन्स आपने बताने हैं कि वो कितने होते हैं। तो बेटे आप इसको सिंपल ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आप रफ वर्क कीजिएगा। जब आप रफ वर्क करेंगे तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा आपके पास 10,389, 10,389 चिकन्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। देयर वर 1,550 मैंगोज ट्रीज, ठीक है। आपके पास कौन कौन से ट्रीज गिवन है बेटे? 1,550 मैंगो ट्रीज, 2,500 banana trees and 42 guava trees, ठीक है, and 570 orange trees in a farm। एक फार्म है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ट्रीज रखे गए हैं। मैंगो ट्रीज है, बनाना ट्रीज है, गावा ट्रीज है, ऑरेंज ट्रीज है। हाउ मैनी ट्रीज वर देयर ऑल टुगेदर? आपने ये बताना है कि तमाम फ्रूट के ट्रीज़ को मिला के कुल वहाँ पर कितने ट्रीज़ मौजूद है, ठीक है। मैंगो कहते हैं बेटे आम को, बनाना कहते हैं बेटे केले को, गावा कहते हैं बेटे अमरूद को, और ऑरेंज कहते हैं ऑरेंज को, मतलब माल्टे को, ठीक है ना। तो आपने ये बताना है। तो आपके लिए स्टेटमेंट तो यहाँ पर बहुत आसान रहेगी। जैसे हम करते हैं सिंपल वैसे ही लिखेंगे। हम लिखेंगे नंबर ऑफ
मैंगो ट्रीज, ठीक है, इक्वल लगा के हाउ मैनी 1550, उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ बनाना ट्री, ठीक है, वो कितनी हो जाएंगी 2500, ओके। फिर आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ guava trees, these are how many 4200, ओके। फिर आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज। बेटे ये कॉमन नाउन है, इसके अंदर आपको कैपिटल लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी आम को आम ही कहा जाता है, किसी भी अमरूद को अमरूद ही कहा जाता है। ये है आपके पास 570। आपने बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, ओके। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज के लिए आप वही करेंगे कि आप यहाँ पर जो है पहले इसका रफ वर्क कर लेंगे। रफ वर्क कर लेने के बाद आपके पास सम आ जाएगा। जैसे ही सम आएगा आप उसका आंसर लिख देंगे और वो आंसर होना चाहिए 8820। जिस बच्चे का यहाँ तक ये आंसर आया है उनका क्वेश्चन कंप्लीट है बेटे। ये तो होल नंबर्स के वर्ड प्रॉब्लम थे, सिर्फ 5 वर्ड प्रॉब्लम्स है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में ना की हो या आपने इसको प्रीवियस जो है कभी इसका रफ वर्क ना किया, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तमाम चीज़ें आप जानते हैं, आपने बहुत अच्छी तरीके से की हुई है। यही तरीका कार है बेटे, आपने सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ पे सॉल्यूशन मिसिंग है, सॉल्यूशन की हेडिंग ज़रूर देनी है और फिर आपने अपना ये सारे स्टेटमेंट बना के प्रॉपर वर्किंग करके आंसर देने हैं, ठीक है। ये आज का टॉपिक था वर्ड प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट टाइम जो है इंशाल्लाह ताला हम अब मैथ्स बी के लेक्चर में कल हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 that is addition of that is whole number subtraction chapter 3 whole number subtraction शुरू करेंगे। एडिशन हमारा कंप्लीट हो गया है। चले बेटे इंशाल्लाह ताला आप लोग जो है अभी मेरे साथ ये कर लीजिए और जब आप होमवर्क करने बैठे तो फिर इसको लूज शीट पे उतार लीजिए। उसके अंदर आपको पूरे क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस शुरू का स्टार्ट लिखेंगे या आप प्रॉब्लम नंबर 1 या सॉल्यूशन नंबर 4 भी लिख देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया है। आपको ये वाले स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली जो वर्किंग स्टेटमेंट्स है वो आप लिखेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इंशाल्लाह ताला फिर कल मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।